बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। काबे की रौनकें, काबे का मंज़र, काबे की रौनकें, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौज़ू मक्का मुअज़्ज़मा के फ़ज़ाइल के बारे में है। मेरा जी चाह रहा है कि उस दिन हमने जहाँ से अपनी बात को ख़त्म किया था, हम वहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जुमले बड़े कीमती होंगे, तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। मैं इसलिए आप लोगों पर ये सारी बातें जो हैं वाज़े कर रहा हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मानने वाले हैं और मक्का मुअज़्ज़मा ऐसा शहर है जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ ख़ास जो है निस्बत है। तो मैं इसलिए ये सारी बातें वाज़े कर रहा हूँ कि आपके अंदर मक्का शहर की जो है वो अज़मत जो है वो पैदा हो, मक्का शहर की फ़जीलत जो है उसको आप जान सकें, समझ सकें और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की मोहब्बत जो है आप लोगों के दिलों में मुजज़न हो और आपको ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो कि आप जो हैं उस शहर में जाएं और फ्यूज़ो बरक़ात को हासिल करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उस दिन हम बात कर रहे थे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की खुली निशानियाँ होती हैं। जैसे कि उस दिन हमने अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी मकाम इब्राहीम का हमने ज़िक्र किया। तो मेरे दोस्तों, मक्का शहर ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की यादगारें हैं। जैसा कि कुरान पाक से हमें जो हैं रब्बुल इज़्ज़त के दीन की यादगारों का जो है वो पता चलता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सूरा
बकरा की आयत नंबर 158 के अंदर तज़किरा फरमाया अपनी यादगारों का, यानी अपनी निशानियों का। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता आवीता मारा फला जुनाहा अलैहि अन यत्तवाफ़ा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आयत जो है आप लोगों ने सुनी, अब आप लोग तर्जमे के ऊपर फोकस हो जाएं। सुभानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने वाज़े किया कि बेशक सफ़ा और मरवा वाह वाह, मेरी निशानियों में से हैं। सुभानअल्लाह। बस जो शख्स हज या उम्रा करे तो सो उस पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह अकबर। ज़रा बराबर भी गुनाह नहीं अल्लाह अल्लाह। कि वो इनके दरमियान तवाफ़ करे, यानी सही करे, यानी उसकी आमदो रफ्त जो है इन दोनों के दरमियान में हो। तो अल्लाह कहता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आगे फरमाता है और जो खुशी के साथ नेकी करता है तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है और खूब जानने वाला है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। यानी इंसान की जो नीयत है, खुदा की ज़ात ऐसी है कि वो उसकी नीयतों को भी जानता है। सुभानअल्लाह। उसके अमाल के साथ साथ मौला की शान ये है सुभानअल्लाह। कि वो सब कुछ जानने वाला है, वो खूब जानने वाला है, वो सबसे बेहतर जानने वाला है। सुभानअल्लाह। मेरे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने दो पत्थर रखे हुए थे। अल्लाह अकबर। एक पत्थर जो था वो कोई सफ़ा पे था और दूसरा पत्थर जो था वो कोई मरवा पे था। यानी बुत रखे हुए थे, बुतों के पत्थर थे वहाँ अल्लाह अल्लाह अकबर। बना के रखे हुए थे। अल्लाह अकबर। जो सफ़ा पे बुत था उसका नाम था आसाफ, अल्लाह अकबर। और जो मरवा पे था उसका नाम था नाइला। अल्लाह अकबर। तो वो क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का जो थे वो सफ़ा पे जाते तो उस बुत को छूते, अल्लाह अकबर। मरवा पे जाते तो दूसरे बुत को छूते। अल्लाह अकबर। लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है वो आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सफ़ा और मरवा की सही का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने क़यामत तक के लिए ये इबहाम और ये वहम जो है वो दूर कर दिया, ताकि कोई ये ना समझ ले अल्लाह अकबर। कि ये जो मुसलमान फेल कर रहे हैं, सफ़ा और मरवा पे आ जा रहे हैं, ये कोई मुशरकीन का फेल नहीं है। अल्लाह अकबर। उनका फेल तो बुतों को पूजना है, बेशक। वो तो जाते हैं बुतों को छूते हैं। लेकिन मुसलमान जो अमल कर रहे हैं, वो अमल जो है अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हाजरा अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल है अल्लाह अल्लाह। कि वो अल्लाह की एक ख़ास बंदी थी, फजीलत वाली बंदी थी। ये उनका अमल है। तो मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसर सा वाक़या बयान करके आगे चलता हूँ, ताकि आप लोगों पे आज कुछ चंद एक चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। सुभान अल्लाह। इब्ने माजा के अंदर जो है मेरे दोस्त हदीस मौजूद है, मसनद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है, और इसके अलावा भी मैंने मुख्तलिफ बुक्स में जो है इसको पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, वाह वाह। सही करो, बेशक तुम पर सही को फर्ज कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें ये जो है हुक्म मिल रहा है। अल्लाह अकबर। और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सही के बारे में सारी बात हमारे ऊपर वाज़े की, जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने बयान की है। सुभान अल्लाह। कि ये तो वो काम है जो अजर वाला है, ये वो काम है जो फजीलत वाला है, अल्लाह। ये वो काम है जो खैर वाला है, सुभान अल्लाह। और ये वो काम है जिसका अल्लाह हम लोगों को अजर देगा। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला की ज़ात ये है कि अल्लाह नेकी करने वालों का क्या है, कदरदान है। सुभान अल्लाह। तो मुख्तसर वाक़या ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटे, यानी दोनों को अल्लाह अकबर। इस मक्का की वादी में जो है वो छोड़ दिया, मुख्तसर सा खाना देकर। लेकिन वो जो खाना था, वो जो पानी था, वो थोड़े ही वक़्त में याद रखें ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह। तो शिद्दत प्यास से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो हालत थी वाह 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 वाह। वो गैर होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई सफ़ा पर पहुँचती हैं, और कोई सफ़ा से कोई मरवा तक, फिर कोई मरवा से कोई सफ़ा तक, फिर कोई सफ़ा से कोई मरवा तक, ऐसे वो जो हैं 7 चक्कर जो हैं वो लगाती हैं। सुभान अल्लाह। और जब वो 7वें चक्कर के ख़त्म होने पर मरवा पर पहुंचती हैं, तो अचानक उनकी नज़र जो है वो ये पड़ती है कि वो ये देखती हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की एड़ियों के नीचे से एक चश्मा जो है वो जारी होता है। अल्लाह अल्लाह। तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचती हैं और पानी को मुखातब होकर फरमाती हैं, ज़म ज़म, अल्लाह। यानी कि ए पानी तू ठहर जा, तू ठहर जा। अल्लाह अकबर। शेख मुहक्कक फरमाते हैं कि अगर हज़रत हाजरा पानी को
ज़मज़म न कहती तो ये पानी जो था सुभान अल्लाह। पूरी कायनात की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी था। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मक्का शहर ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की निशानियां हैं। अब देखें, ये जो पानी है, ये पानी हज़ारों साल से इस पानी को लोग जो हैं वो पी रहे हैं अल्लाह अकबर। और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो पानी है ये जाता है, लोग लेकर जाते हैं। सुभान अल्लाह। भाई पानी तो हर जगह है, उस पानी को वहां से क्यों लेकर आते हैं? भाई साहब तवज्जो रखनी है। निस्बत रसूल। सुभान अल्लाह। लेकिन बात ये है कि पानी तो हर जगह है, लेकिन ये पानी वो पानी है अल्लाह। जो सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पाँव की एड़ियों के नीचे से फूटा है। सुभान अल्लाह। इसको निस्बत जो है अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से है। और ये जो पानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की एक बहुत बड़ी, याद रखें, सुभान अल्लाह। निशानी है कि पत्थर वाली जगह से भी जो है, पथरीली जगह से भी है, मौला चाहे तो पानी का जो चश्मा है वो फूट सकता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो फूटा है, और आज तक लोग उस पानी से फैज़याब हो रहे हैं और उसको बड़े अदब से पीते हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये पानी सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों का सदका है। सुभान अल्लाह। इसलिए इस पानी को निस्बत जो है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ हो गई, तो ये पानी जो है फजीलत पा गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कायनात में याद रखें, इस पानी जैसा और कोई पानी नहीं है। अल्लाह। इस पानी में शफा भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, बात ये है कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान आमदो रफ्त की। सुभान अल्लाह। आज सही हमारे लिए क्या है कि इबादत की नीयत से अल्लाह अकबर। सफ़ा और मरवा के दरमियान आना जाना, 7 चक्कर जो हैं अल्लाह अकबर। लगाना, उसको कहते हैं सही। ये अल्लाह की महबूब बंदी का अमल ऐसा था जो मौलाए कायनात को पसंद आ गया, और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले लोगों को ये कह दिया कि ये अमल करने में कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जो खुशी से नेकी करता है तो बेशक अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि मौला उसका क्या है, कदरदान है। तो मेरे दोस्तों, याद रखो, हज और उम्रे के लिए सही करना जो है ये लाज़िम है, सुभान अल्लाह। ये वाजिब है। वाजिब है। तो इसलिए ता क़यामत तक जितने भी लोग हज और उम्रा करेंगे वो सही जो है वो करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। कि कुछ अमल ऐसे होते हैं अल्लाह के महबूब लोगों के, जिनको अल्लाह हमेशा के लिए अमर कर देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कभी भी वो अमल जो हैं वो रुकते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मालूम ये हुआ कि जहाँ अल्लाह ताला की मकबूल बंदी के, फजीलत वाली बंदी के कदम लग जाएं, वाह। ऐसा तवज्जो रखनी है, सुभान अल्लाह। वो जगह जो हैं फजीलत वाली बन जाती हैं, वो जगहें जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियां बन जाती हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
मेरे दोस्त ज़रा गौर तो करो, अल्लाह अकबर। तो ये मकाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचो तो सही कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मकाम क्या होगा, सुभान अल्लाह। उसका आलिम क्या होगा। तो याद रखें, यकीनन वो भी जो हैं फजीलत वाली हैं, वो भी जो हैं इज़्ज़त वाली हैं, वो भी जो हैं शानों वाली हैं, वो भी जो हैं ताज़ीम वाली हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी शान बयान की। सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 6 है। अल्लाह फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। व अज़वाजुहु वाह वाह। उम्महातुहुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मोमनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं, और उनकी जो बीवियां हैं वो मोमनों की माएँ हैं। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जो है वो दर्जा दे दिया गया है माओं का। तो मेरे दीन में पता है माँ का दर्जा क्या है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि उनके कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह। यानी मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को ऐसा दर्जा दे दिया गया है कि क़यामत तक जितने भी मोमन आएंगे वो उनकी जो हैं वो माएँ होंगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, याद रखो कि जहाँ अल्लाह ताला के महबूब बंदों के कदम लगते हैं ना, वो जगह याद रखें आम नहीं होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों के कदम लगते हैं, वो जगहें आम नहीं होती। तो आएँ आपको अब थोड़ा सा अल्लाह के घर की शान भी बताऊं और मक्का शहर की शान भी बताऊं। सुभान अल्लाह। तालिब से तवज्जो रखनी है। सूरह बकरा है, आयत नंबर 125 है। वाह 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 वाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया, व इज़ जअलनल बैता सुभान अल्लाह। व इज़ जअलनल बैता सुभान अल्लाह। मसाबतल लिन्नासी सुभान अल्लाह। व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी सुभान अल्लाह। व अमना। तो जो है सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, और याद करो जब हमने इस घर को यानी खाना काबा को तमाम लोगों के लिए मर्जा बनाया, यानी माबुद बनाया, यानी इबादत गाह बनाया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अमन वाला बनाया। वाह वाह। यानी ये घर जो खाना काबा है, जो बैतुल्लाह है, याद रखें ये ऐसा घर है सुभान अल्लाह। जो तमाम दुनिया के लोगों की इबादत गाह है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए तो सारी दुनिया के लोग याद रखें वहाँ पे आते हैं, जमा होते हैं, सुभान अल्लाह। सुभान क्योंकि वो उन सब के लिए है। सुभान अल्लाह। वो कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, सिर्फ मक्का शहर वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो जो है अल्लाह का घर जो है वो इबादत गाह है, वो मर्जा है, वो माबद है। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात जो है
अल्लाह ताला ने फरमाई कि इसको अमन वाला बनाया। सुभान अल्लाह। मैं इस चीज़ को ना दो तरह से आप लोगों के सामने में बयान करता हूँ ताकि आप पे बात तो वाज़ेह हो जाए भी अमन कैसा है। सुभान अल्लाह। ऐसा तवज्जो रखनी है। एक तो अमन इस वजह से है क्योंकि इस घर में जो दाखिल होता है वो नेकी की जानिब रहता है। सुभान अल्लाह। वो इस घर में दाखिल होकर उम्रा करता है, हज करता है, तवाफ करता है, नमाज पढ़ता है, सुभान अल्लाह। जिस वजह से वो बुराइयों से दूर हो जाता है, अल्लाह अकबर। वो नेकी की जानिब आ जाता है। तो वो याद रखें वो अज़ाबे दोज़ख से अमन पा जाता है। वाह वाह। यानी कि ये वो घर है कि जो इसमें दाखिल हो गया समझो कि वो नेकी में दाखिल हो गया और बुराई से खारिज हो गया और खारिज होकर फिर वो मगफरत पा जाता है। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से भी रब ने ये कहा ये अमन है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। ये अमन वाली जगह है, ये अमन वाला घर है। और दूसरा इसमें अमन की बात भाई सब तो जो रखें, सुभान अल्लाह। दूसरी अमन की बात यह है कि अगर इस घर की हदूद में यानी हरम पाक की हदूद में कोई खूनी भी दाखिल हो जाएगा अल्लाह अकबर। उसको वहाँ सजाए मौत नहीं दी जाएगी अल्लाह। क्योंकि ये घर ऐसा है, इसकी शान ऐसी है कि यहाँ है ही अमन, यहाँ है ही अमन। दुनिया के लिहाज से भी अमन, आखिरत के लिहाज से भी अमन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने इसी आयत के आगे वाले हिस्से में फरमाया वत्ताखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह अकबर। और मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाया। सुभान अल्लाह। यानी कि तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लिया करो। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो लोग भी वहाँ पे हज करते हैं, उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं ना, तवाफ़ करने के बाद वो नफल जो हैं मकाम इब्राहीम के नज़दीक जो हैं वो अदा करते हैं। जहाँ भी जगह मिल जाए इसी में याद रखें फजीलत है, इसी में याद रखें बरकत है, इसी में याद रखें अजर है, क्योंकि वो मकाम ऐसा है कि जहाँ अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो हैं कदम मुबारक जो हैं उसके ऊपर लगे हुए हैं। और आज जो है उस पत्थर को पीतल के खौल के साथ जो है लपेटा हुआ। कवर किया है और उसके ऊपर शीशा जो है लगा हुआ है। हाजी लोग जाते हैं वहाँ पे और उसकी ज़ियारत करते हैं। और इससे अगले वाले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया सुभान अल्लाह। वआहिदना इला इब्राहीमा सुभान अल्लाह। व इस्माईला अन तखिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का इस्सुजूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सारी बात खोल दी इसमें। अल्लाह कहता है कि मैंने ताकीद की यानी हुक्म भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जानिब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मेरे इस घर को खूब पाक साफ रखा करो। सुभान अल्लाह। तवाफ़ करने वालों के लिए, इतकाफ़ करने वालों के लिए
और रकू व सजूद करने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। यानी इससे एक बात जो है वाज़े तौर पे आती है, इस घर की जो है सफाई का ख्याल रखना जो है वो हर मुसलमान के लिए याद रखें ज़रूरी है, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये घर जो है ये है ही पाक और साफ, सुभान अल्लाह। और ये घर ऐसा है इसकी ज़ियारत से याद रखें दिलों को पकीज़गी मिलती है, सुभान अल्लाह। बंदे की रूह जो है वो पाक होती है, ताज़ा हो जाती है, बंदा और का और हो जाता है। बेशक। तो जाना आपने इस घर में किस नीयत से है, तो जो है सुभान अल्लाह। कि आप तवाफ़ करें, वहाँ जाकर इत्काफ बैठें, यानी हरम में दाखिल हो तो ये नीयत आपकी होनी चाहिए कि मैं जो है इत्काफ की नीयत नियत की। करता हूँ। उससे आपके ऊपर जो है याद रखें बरकतें रहमतें जो हैं वो नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। इत्काफ है क्या सुभान अल्लाह। कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए अल्लाह के घर में बैठने का नाम है। सुभान अल्लाह। उसमें आपने जो है इबादत में रहना है, दुनिया से नाता जो है वो तोड़ देना है। सिर्फ लो जो है तुम्हारी जो है वो अल्लाह की ज़ात के साथ हो, वहाँ बैठकर जो है इबादत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और रकू व सजूद करें। सुभान अल्लाह। जब वहाँ जाकर आप नमाज भी पढ़ें और नवाफल भी पढ़ें, सुभान अल्लाह। इन सारी चीज़ों में याद रखें कि बरकत है। ये घर बना ही इसलिए है, इसमें जाकर आप लोग जो हैं इबादत करें और कोशिश करें कि तवाफ़ के बाद आपके जो नफल हैं मकाम इब्राहीम के जो हैं वो बिल्कुल ही नज़दीक जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप वहाँ जो हैं अदा करें। सुभान अल्लाह। क्यों? उस पत्थर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फ़जीलत दी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से। सुभान अल्लाह। उसको निस्बत जो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, इसलिए हम उस पत्थर की फ़जीलत का जो है इनकार नहीं कर सकते। जो इनकार करेगा वो कुरान का मुनकर होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। क्यों? कि वो पत्थर आपके कदम लगने से जो है वो फजीलत वाला हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों याद रखो उस माँ की शान कैसी होगी, सुभान अल्लाह। उस माँ की अजमत जो है वो कैसी होगी, उस माँ का मकाम कैसा होगा सुभान अल्लाह। जिसके बतने अकदस में मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हैं। सुभान अल्लाह। उस माँ की शान का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अगर पत्थर पर कदम लगते हैं तो वो पत्थर शानों वाला बन जाता है, फजीलत वाला बन जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जिस माँ के बतने अकदस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हुए हूँ तो फिर याद रखें वो माँ जो है वो भी शानों वाली है, वो माँ जो है फजीलतों वाली है। जो उसकी फजीलत का इनकार करेगा याद रखें वो मुखलस मोमन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है उस माँ की निस्बत जो है सैयदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। और सूरह बकरा की आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आखिरी बात आप लोगों के सामने बयान करके वाइंड अप करता हूँ, तवज्जो रखनी है। अल्लाह फरमाता है व इज़ काला इब्राहीमु रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति।
और जिस वक़्त दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे सुभान अल्लाह। और इसमें रहने वालों के लिए तरह तरह की फलों की रोज़ी अता फरमा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने उनकी दुआ जो है वो कबूल फरमाई है। सुभान अल्लाह। उन्होंने दुआ की कि ये जो शहर है ये अमन वाला बन जाए। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका ज़ौक़ ज़रा ताज़ा हो जाए। जिस वक़्त वो दुआ ये कर रहे थे उस वक़्त वहाँ तो आबादी कोई नहीं थी, वो तो इलाका जो था वो खुश्क था, वो इलाका जो था वो जंगल था। अल्लाह अकबर। या तो वो शहर इस सरज़मीन को कह रहे हैं, लेकिन मेरा इश्क पता क्या कहता है कि अल्लाह के प्यारे नबी की जो देखने की ताकत होती है, सुभान अल्लाह। निगाहे नबूवत जो होती है, वाह वाह। वो जो काम सैकड़ों साल बाद में होना होता है वो पहले देख रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। नबूवत की शान ये होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे एक वक़्त आना है, यहाँ पे लोगों ने आकर बसना है। सुभान अल्लाह। उन्होंने दुआ जो है वो पहले ही कर दी। तो अल्लाह ने इस शहर को याद रखें अमन वाला जो है बना दिया गया है। कुरान पाक में सूरह 3 की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वहाज़ल बालदिल आमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की। सुभान अल्लाह। यानी ये अमन वाला शहर है। अल्लाह ताला ने ये बात जो है हमारे ऊपर वाज़े कर दी। सुभान अल्लाह। और दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कि यहाँ के जो रहने वाले लोग होंगे, बसने वाले लोग होंगे, उनको तरह तरह के फलों की जो है वो रोज़ी मिले, रिज़्क़ उनको मिले। तो मक्का शहर ऐसा था कि जहाँ खुशकी थी, अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखें आज भी भाई साहब, आज भी उस शहर में मैं भी गया हुआ हूँ, आप लोग भी गए हुए हैं, उस शहर के अंदर तरह तरह के फल जो हैं आज भी मिल रहे हैं। अल्लाह अकबर। और भाईबा साहब ये हर मौसम में हर तरह का फल जो है वो मक्का शहर में मौजूद है। मौजूद है। ये है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का आलम क्या होगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जिनकी ज़ुबान से जो कुछ भी निकले वो फ़ौरन पूरा हो जाता है। क्योंकि अल्लाह की शान ये है कि अल्लाह अपने महबूब की दुआ को पूरा करने में जल्दी करता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने भी जिसके लिए जो भी दुआ मांगी वो पूरी हुई, सुभान अल्लाह। रिज़्क़ की मांगी उसको रिज़्क़ मिल गया, आपकी दुआओं से इज़्ज़त मिली लोगों को, आपकी दुआओं से लोगों को शानें मिली, लोगों को फजीलतें मिली। सुभान अल्लाह। और याद रखें आप जो कुछ भी आपने कहा वो पूरा हो गया। क्यों? आपकी शान ये है कि आपकी ज़ुबान ऐसी है, वो वही खुदा है सुभान अल्लाह। के बगैर वही के आप बोलते ही नहीं हैं। बेशक बेशक आपके बेशक। आप वो बोलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस आपको कहती है। तो आपकी दुआओं की जो कबूलियत है ये फ़ौरन है, याद रखना। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला किसी दिन इस बात को भी हम मौजू में लेकर आएंगे। आपको सारे वाक़यात जो हैं आप लोगों के सामने बयान किए जाएंगे कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ जहाँ हाथ उठे हैं सुभान अल्लाह। वहीं जो है वो सब कुछ वैसा ही हो गया है। सुभान अल्लाह।
मेरे दोस्तों, याद रखना, आपकी ज़बान ऐसी है, बाईवा साहब तवज्जो रखनी है, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह की अनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।